Jai Hind, my friends. Today I am going to discuss on a topic that is tour of duty scheme, which is recently proposed by Indian government. It is only a proposal for the timing, which has not been given final approval yet. आज हम देखेंगे ये है क्या और ये मतलब क्यों इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में और इसके प्रोविजंस क्या हैं. बिफोर आई स्टार्ट, फर्स्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू ऑल विद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जिसको हम इंडियन मिलिट्री भी बोलते हैं. मेजरली इसके 3 विंग हैं, विच वी ऑल नो: एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी. अब जो ये स्कीम है आपकी, इट इज़ ओनली कंसर्न अबाउट इंडक्शन ऑफ यूथ इन इंडियन आर्मी. इट हैज़ नथिंग टू डील विद एयरफोर्स एंड नेवी. अब एक चीज़ और होती है, देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन ऑन आर्मी ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, विच इज़ नोन एज permanent commission and short service commission. Permanent commission is one in which you have to serve till the attainment of retirement age, and in the short service commission you are employed for 10 years, which can be extended to 14 years if you want. And this is a new concept of tour of duty, in which you will be employed for serving in Indian Army for 3 years. So ये है क्या टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रोविजंस क्या और ये है क्या? It is just like an internship program in which you get a chance to serve in Indian Army and get a feel of aura of Indian Army, of its working and its lifestyle. It is majorly for those who don't want to make a permanent vocation in Indian Armed Forces but wants to get a feel of working of Indian Army. ये उनके लिए, and it is for both male and female, because एक कंसिडरेशन रहती है हमारे अंदर, एक डिबेट रहती है, कंट्रोवर्सी रहती है इंडियन आर्म फोर्सेस में कि वुमेन को परमानेंट कमीशन के लिए नहीं रखा जाता है. तो जो टूर ऑफ ड्यूटी है ये आपके दोनों को ही एम्प्लॉय करती है, दैट इज़ मेल एज वेल एज फीमेल. और ये आपको सोल्जर्स एज वेल एज ऑफिसर्स दोनों पोस्ट के लिए एम्प्लॉय करेगी. ये भी एक चीज़ है. अब इसके देखते हैं जो मेजर 2 साइटेशंस दिए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा. मेजर 2 साइटेशंस है, दीज आर पैट्रियोटिज्म एंड अनएम्प्लॉयमेंट. के इट विल हेल्प इन inculcating a core quality of patriotism in an individual, and it will help in curbing the menace of unemployment in India, which is prevailing at a large scale at this time. ये 3 साल का आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इंडियन आर्म फोर्सेज में सर्व करने के लिए. आफ्टर दैट you are free to pursue any career you want. And one main thing is, it is voluntary, not mandatory. ये voluntary होगा, mandatory नहीं होगा. You don't have to serve. It is not a foundation on you. If you want to go in Indian Army, then you can go there and get a feel of there, and then you can pursue any career which you want. But on an individual perspective, how it is going to be beneficial for him or her, ये आपको काफ़ी core abilities, core values इंकलकेट करने में हेल्प करेगा आपको, क्योंकि इंडियन आर्मी का लाइफस्टाइल एकदम अलग होता है जिसका फील होना चाहिए लोगों को. एंड इट विल हेल्प यू डेवलप अ डिसिप्लिन इन योर लाइफस्टाइल. इट विल लिटरली चेंज योर लाइफस्टाइल, विच विल गोइंग टू बी हेल्पफुल इन योर अदर एवेन्यूज विच यू विल गोइंग टू परस्यू इन फ्यूचर. ये आपकी एफिशिएंसी और एफिकेसी बढ़ा देगा किसी वर्क को करने के, और आपको सिंपल शब्दों में जीना सिखा देगा. और जो आपकी एक इंडिविजुअल्स की अर्निंग्स होंगी ना इन 3 ईयर्स के पीरियड में, विच विल बी मेड टैक्स फ्री. यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स ऑन द अर्निंग्स विच यू हैव अर्न ड्यूरिंग दिस टाइम स्पैन ऑफ 3 ईयर्स. तो ये कुछ प्रोविजंस थे इस टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के, विच इज़ जस्ट अ प्रोविजन फॉर द टाइमिंग, एंड आई होप इट विल गेट अ फाइनल अप्रूवल, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेलकम इनिशिएटिव ऑफ आवर इंडियन गवर्नमेंट. सो ऑन दैट नोट आई वांट टू finish today. So that's all from my side. Thank you everyone. Stay safe, be aware.